अगर आपको ट्रैवल करना और पहाड़ों में घूमना पसंद है तो आपकी बकेट लिस्ट में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस स्पीति वैली तो जरूर हो। और जैसे कि आपको पता है कि मैं निकल गया हूँ अपने 15 डेज ऑफ भारत भ्रमण में, और अब तक मैंने उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक काफी जगह घूम ली है। तो मैं इंडिया का इतना खूबसूरत जगह कैसे छोड़ सकता था। अब सोचने की बात यह है कि इन सुनसान रास्तों पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच ये 6 फीट लंबा इंसान आखिर कौन है। मनाली में बस स्टैंड है जहां से मुझे कल काजा के लिए बस मिल रही होगी शायद। हेलो, मेरा नाम है हरिओम पाठक और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रेजी पाठक में। तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा कदम उठा के मैं 15 डेज ऑफ भारत भ्रमण के लिए निकल तो जाता हूँ, मगर कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ मेरा कोई प्लान नहीं था। और कहीं ना कहीं मुसीबत का मुझसे जन्म जन्म का नाता है। अब वो चाहे केदारनाथ के पहाड़ों पे मेरा टेंट उड़ जाना हो या फिर वासुकी ताल जाते जाते मेरा ही उड़ जाना। हे राजा जी, हे राजा जी, ए राजा जी ए करे तराहल हाजरूर बसूरत। और इन मुसीबतों से ही लड़ते लड़ते मैं पहुंच जाता हूँ ऋषिकेश से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कसोल, कसोल से मनाली, और मनाली में ही मुझे मिलते हैं मेरे जैसे सोलो ट्रैवलर युवान भाई। और युवान भाई स्पीति वैली होके आ रहे थे। फिर उनसे मेरी थोड़ी बहुत बात होती है। फिर वो मुझे बोलते हैं स्पीति वैली जा। स्पीति वैली जैसा कुछ है ही नहीं, स्पीति वैली मतलब जन्नत। फिर क्या, मैं निकल पड़ता हूँ मनाली से स्पीति वैली के लिए। तो मैं निकल चुका हूँ मनाली से स्पीति वैली के लिए, और कहा जाता है कि वहाँ का रास्ता बहुत अच्छा होता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुझे जो है जो गाड़ी है वो नहीं मिलने वाली है, तो मैं लिफ्ट मांग के जाने वाला हूँ। और लिफ्ट मांग के ऐसे रास्तों पे पता नहीं मैं कैसे पहुँचूँगा, बट देखते हैं। और उस वक्त मनाली से स्पीति वैली के लिए कोई भी बस या फिर लोकल टैक्सी नहीं जा रही थी। तो फिर युवान भाई तो लद्दाख की तरफ निकल चुके थे, और कुछ देर रस्तों में चलने के बाद मुझे मिल जाती है एक बाइकर भैया से लिफ्ट। तो फिर इतने बर्फीले पहाड़ों के बीच से हरे भरे मैदान को देखकर मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है। और सच बताऊं तो ये किसी जन्नत से कम नहीं था। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। पैराग्लाइडिंग हम भी करेंगे कभी जब पैसे आ जाएंगे। शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। वो देखो ऊपर नदियां भी जा रहे हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही। फिर हम पहुंच जाते हैं वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे, लॉन्गेस्ट टनल, अटल टनल पे। तो आखिरकार हम वो टनल पे पहुंच चुके हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं पहुंच चुका हूं टनल में, अटल टनल। काफ़ी सुना हुआ होगा आपने इसको। और अब यहाँ पे मैं गया हूँ और फंसा मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये जो सुरंग है ये 9 किलोमीटर लंबी है, और यहाँ से क्रॉस करते ही मैं स्पीति विलेज मतलब स्पीति वैली पहुँच जाऊँगा, ऐसा वो भैया बोल रहे थे। मुझे फिक्स नहीं पता, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा है कि मैं सर्च करके देख लूँ कितना दूर है कितना बाकी है। और एडवेंचर तो हो रहा है भाई। तो लिफ्ट लेके बाइक में तो यहाँ तक तो आ गया,
यहाँ तक तो आ गया मैं। अब आगे कैसे जाऊंगा इसका कुछ पता नहीं था मुझे, मगर तभी वहां पे एक स्कूटी वाले भैया बोलते हैं आ जाओ, बैठ जाओ, मैं तुमको उस पार तक छोड़ देता हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे अटल टनल तक लिफ्ट मिल जाती है बाइक पे, और बाद में भैया मिल जाते हैं और ये भी मुझे आगे तक टनल क्रॉस करवा देंगे। आगे देखते हैं फिर क्या होगा। भाई अब चलते हैं हम दुनिया के सबसे लंबे टनल में अंदर, और हमारी गाड़ी जो है वो निकल पड़ी है टनल के अंदर। वेलकम टू वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल। सारे जमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। तो हमारा टनल जो है वो खत्म हो चुका है, और ऐसा लग रहा है कोई झूला वूला वो झूलते हैं ना खतरनाक वाला मेले में ठंडी में वही हालत हुई है मेरी अंदर। तो टनल से हम बाहर निकल रहे हैं। वो टनल खत्म हो गया हमारा, और लिटरली ऑसम। ये हमारा टनल है। डैम, वो बाहर का व्यू देखो, चंद्रा बीच। वेलकम। भैया जी ने लिफ्ट दे दी। अब टनल से हमको उस तरफ जाना है और भैया जा रहे हैं। अब मैं स्पीति वैली पहुंच तो गया था, मगर मुझे सिर्फ पहाड़ और रास्ते दिख रहे थे जो खूबसूरत तो थे, मगर कहाँ रुकना था मुझे कुछ नहीं पता था। तभी मुझे एक कार से लिफ्ट मिल जाती है, और भयंकर बात ये होती है कि वो कार में बैठे भैया को भी नहीं पता होता है कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि उनको भी मेरी तरह सिर्फ रास्ते और सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। गाना भी एकदम बढ़िया बज रहा है, और हम काजा की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आगे पुलिस वाले गाड़ी रोक देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि आगे वही गाड़ियां जा सकती है जिनके चारों पहियों में ताकत होती है, मतलब 4x4 वाली गाड़ियां। और क्योंकि हमारी गाड़ी 2x2 थी तो उनको वहीं से मुड़ना पड़ता है और मुझे वहीं पे उतरना पड़ता है। यहाँ पे सारे 4 व्हीलर जो 2x4 हैं, समथिंग 2x4 मतलब ऐसे गाड़ियाँ, तो उनका जाना मना है, और 4 जा सकती हैं। तो मैं 2x4 गाड़ी से यहाँ पे लिफ्ट लेके अब आगे। और अब मैं इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच इन सुनसान रोड में फंस चुका था, और काजा अभी भी 140 किलोमीटर दूर था, और वापस जाता तो भी 70 किलोमीटर जाना था। कुछ ऐसी है कि यहाँ से आने वाली गाड़ियाँ सारी बंद है, और मैं अभी इन वादियों में हूँ, और भूख बड़ी जोरों से लगी है। वो तो अच्छा है कि मैं मनाली से जब आ रहा था तो मैं एक जगह जाके वहाँ से थोड़ा पार्सल ले लिया था, तो मेरे पास खाने तो हैं, तो वो खा लेता हूँ कहीं बैठ के क्योंकि गाड़ी कब तक मिलेगी उसका कुछ अता पता है नहीं। हाँ, और चीज़ पता चली है कि काजा के लिए रास्ता ये नहीं, ये है,
लिटरली भाई देखो कितना कच्चा रास्ता है, आदमी पहुंचेगा कैसे? और फंस गया बीच में तो भाई ये तो भयंकर वाला एडवेंचर हो रहा है। लिटरली ऐसे पहाड़ों पे जहाँ अकेले चल रहे हैं और कोई गाड़ी कोई लोग ना मिले और ऐसा कच्चे रास्ते से जाना हो, और जहाँ तक मुझे पता है वो 114 किलोमीटर, मतलब 114 किलोमीटर ऐसे रास्ते पे जाना है। हाँ चलिए देखते हैं क्या होता है। भैया बात कुछ ऐसी है कि कोई गाड़ी जो है ये यहाँ से नहीं जा रही है और ये रास्ता बहुत ही अच्छा है और मैं अकेले निकल रहा हूँ। मेरे जो साथी थे वो लेह लद्दाख के लिए निकल गए, साथी मतलब जो मुझे मिले थे सोलो ट्रैवलिंग में। और अब हम जा तो रहे हैं, अब पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे और पहुँच भी जाएंगे कि नहीं, मगर यही तो जिंदगी है यार। चलिए मिलते हैं। हाँ तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो ठंडी हवा आ रही है ना नदियों से, आए डैम। और सबसे पहले मुझे ये चीज करनी है कि मेरे नाकों में और मज़ेदार बात ये थी कि 4 घंटे में रात होने वाली थी और दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था, ना ही कोई नेटवर्क और ना ही कोई इंसान। माता जी का मंदिर आया है, जय माता दी। माता जी है अंदर, जी हाँ आपको दिख रही है फोन में, जय माता दी। इंटरेस्टिंग चीज दिखी है, लाइक देखो मैंने बहुत दिन से ना पुल अप नहीं मारा है और वैसे वो लोहा ठंडा होगा ना, लेट्स सी। अरे मैं 15 मार देता था, इतने दिन बाद मार रहा हूँ, 6 ही मारा। नहीं मिला भाई, क्या नहीं मिलेगा हमको लिफ्ट? क्या हम यहीं फंसे रह जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि 4 गाड़ियाँ गई और 4 में से 1 गाड़ी खाली थी, फिर भी मुझे लिफ्ट नहीं मिली तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 14 किलोमीटर है बेस कैंप, सिर्फ 14 तो मुझे निकलना चाहिए। कुछ नहीं तो बेस कैंप तक तो पहुंच ही जाऊंगा जहाँ पे कैंप लगे हुए हैं। लच्छी ये बर्फ सिटी के पास नहीं है, नहीं तो ये काली होती चलो चलते हुए काफ़ी समय हो गया है और मुझे डर इस बात का लग रहा है, डर तो सही बताओ तो नहीं लग रहा, बट थोड़ा बहुत कि भाई स्नो लेपर्ड ना आ जाए कि अकेले चल रहा हूँ, यहाँ पे स्नो लेपर्ड होते हैं। तो वही है, आ ना जाए बस, आ जाएगा तो क्या करेंगे, ट्राइपॉड निकाल के कोशिश करूँगा 2-4 दे दूँ और क्या। गाड़ी आ रही है दूर से, आने में उसको लगभग 5 मिनट तो लगेंगे, दूर से दिख रही है। उसके बाद मुझे पता नहीं एक भी गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस वाले वहाँ से रास्ता बंद भी कर देते हैं कभी कभार। तो अगर ये गाड़ी मुझे नहीं मिली तो आत्मनिर्भर होने का समय आ जाएगा मेरे पास और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। चलो देखते हैं। तो फिर आखिरकार इतना घूम के और एडवेंचर करने के बाद मुझे लिफ्ट मिल ही जाती है।
रस्तों को देखकर और इतना एडवेंचर करने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया था कि आज काजा पहुंचना नामुमकिन है। तो फिर मैं स्पीति वैली के ही एक गांव जहां से काजा सिर्फ 40 किलोमीटर दूर था वहीं पे रुक जाता हूं। इट्स अमेजिंग टू बीइंग हियर। तो वो जो भैया थे वो आगे गए हैं, वो वापस आएंगे बोला उन्होंने, और मैंने बैग उसमें ही रख दिया अपना। काफ़ी अच्छे थे वो, काफ़ी अच्छे। जब मैं बोल रहा हूँ काफ़ी अच्छे तो बहुत अच्छे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, ये जो रोड बन रही है ना, लाइक ये जो रोड बन रही है उनका ठेका उन्हीं को मिला है। ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट, और मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसके, ये रोड वो कुछ साल में वही बनवा रहे होंगे। लोग जब नॉर्मली यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अपनी स्टिकर्स जो है वो चिपका रहे होते हैं। लाइक कोई ट्रैवलर एजेंसी होती है या फिर कोई सोलो ट्रैवलर रहता है, अपने चैनल का नाम जो भी है यहाँ पे चिपकाया रहता है। तो मेरे पास ये है तो मुझे पता नहीं है मिट जाएगा, कब तक मिटेगा, कैसे मिटेगा वो तो नहीं पता। बट यहाँ पे मैं एक अपना चैनल का नाम जो क्रेजी पाठक है, क्रेजी इसलिए क्योंकि मैं मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लाइक बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ये जो क्रेजी नाम है ये मैं जब मैं 11th नहीं, जब 9th में था तो मेरा जो पहला नाम था दिमाग में जो मुझे आया था वो यही था। और मैं तब गेम्स खेलता था, लाइक शुरुआत बहुत सारे जिनकी उससे ही होती है। तो मैं गेम्स खेलता था तो मैंने अपना नाम क्रेजी पाठक रखा था, तो वो अब तक वही है। तो मैं यहाँ पे अपना एक छोड़ रहा हूँगा जो मैं याद रखूँ। तो आप आना तो यहाँ पे ज़रूर देखना, क्रेजी पाठक लिखा होगा ऑरेंज कलर में। मैंने वहाँ पे सबसे ऊपर अपना नाम लिखा है। लाइक हाइट का थोड़ा तो फ़ायदा होना चाहिए ना, अच्छे से लिख नहीं पाया बट दिख रहा है एकदम, लेटर अच्छे से आ गया, परफेक्ट। मुझे नहीं पता कि ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा, मगर मैंने ये बुक में वैसे मैं पढ़ता हूँ तो ये मार्क करता हूँ मैं, हाईलाइटर है ये, बट मैंने यहाँ लिख दिया है क्रेजी पाठक बाय हरिओम पाठक, और यहाँ पे भी लिख दिया है क्रेजी पाठक, और यहाँ पे भी लिख दिया है क्रेजी पाठक ऊपर, और यहाँ ऊपर भी लिख दिया है क्रेजी पाठक। खैर ये यात्रा तो खत्म नहीं होने वाली है, और ये 7 घंटे रोमांचक भरे मेरे इन सुनसान रास्तों पे मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। Like I'm in Switzerland। और ऐसे ही एडवेंचर भरे रोमांचक ट्रैवल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्रेजी पाठक।